Good evening, students. Today, for the maths standard subject, today we are going to the ninth and 10th class, and today's our topic is linear equation in two variables and coordinate geometry. Actually, what is the main particular reason कि I have put both the chapters in one way, कि मैंने दोनों चैप्टर्स को एक ही साथ क्यों रख लिया है. इसके पीछे का सिर्फ मेन रीज़न इतना है कि दोनों चैप्टर्स से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं. सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं व्हाट आर द टू वेरिएबल्स इन लीनियर इक्वेशन. लीनियर इक्वेशन में अभी तक हमने इससे पहले वाले वीडियोस में बात की थी वन वेरिएबल्स की, तो उसमें हम लोग डील करते थे इस तरीके की प्रॉब्लम्स को. ठीक, अब ये तो आपका एग्जाम्पल किसका है? दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ वन वेरिएबल. अच्छा, वन वेरिएबल के होने के पीछे रीज़न ये है कि इसमें एक ही वैल्यू ऐसी है जो कि हमको नहीं पता है. वी डोंट नो अबाउट द ओनली वन लेटर एंड दैट वी कैन इजीली फाइंड. बट द सेकेंड थिंग इज दैट कि अब हम लोगों को डील करना है इसमें टू वेरिएबल्स के साथ. जब हम लोग टू वेरिएबल्स की बात करते हैं तो टू वेरिएबल्स में हमारे पास दो नॉन कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं. दैट्स मीन कि इन टू वेरिएबल्स मीन्स कि in this type of equation we are going to deal with two non-constant values. तो दो constant non-constant value हम लोग x y मान सकते हैं. Suppose that कि आपको किसी क्वेश्चन में दिया गया है 7 + 2x = 3y. अब इस तरीके की ये जो इक्वेशन है ये आपकी आ जाती है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की. तो इस तरीके की चीज़ों को डील करने के लिए हम एक सिंपल सी चीज़ करते हैं कि इनमें से किसी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं. सपोज दैट कि ये आपको इक्वेशन दी है या एक और अच्छी सी इक्वेशन हम लोग बना लेते हैं इसके बाद में, तो फिर हम लोग डील करेंगे इसके साथ. देखिएगा, सपोज कीजिए यहाँ पर आपको एक इक्वेशन दे दी गई है -1. अब सपोज कीजिए ये इक्वेशन आपको दी गई, इस इक्वेशन को आपको डील करना है. तो आपके पास आ जाएगा, डील कीजिए 2x - 3y = -1 - 7 and here we come 2x - 3y = -8. इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए. ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर 1. एंड यहाँ से हम लोग चीज़ों को मॉडिफाई करना चालू करेंगे, प्योरिट करना चालू करेंगे और वहाँ से हम लोग चीज़ों को निकालना चालू करेंगे. तो आइए इस तरीके की क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ से हमारे पास 2x = -a + 3y यह आ जाएगा. x की वैल्यू की बात करें तो -a + 3y/2. तो ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई. अब x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे एंड वी कैन इजीली गेट द वैल्यू ऑफ बोथ द वेरिएबल्स. तो आइए जरा इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करके देखते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से ये सॉल्व होता है. इक्वेशन नंबर 1 में जब हम लोग वैल्यू रखेंगे तो जरा ये देखते हैं कि वैल्यू रखने के बाद में हमारे पास क्या रिजल्ट आता है. इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू रखेंगे हम लोग और उसको सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x in equation number 1. इक्वेशन नंबर 1 में x की वैल्यू रखते हैं तो देखते हैं कि क्या होता है. हमारे पास आ जाएगा 2x, यहीं से रखना चालू करते हैं 2 × within bracket -8 + 3y/2 -3y -8. अब इस क्वेश्चन को हम लोगों ने टू वेरिएबल से वन वेरिएबल में
कन्वर्ट कर लिया। यही प्रोसेस होता है कि व्हेन वी आर गोइंग टू डील विद दिस टाइप ऑफ इक्वेशंस की व्हेन वी आर गोइंग टू डील विद टू वेरिएबल्स, हम लोगों को टू वेरिएबल्स की इक्वेशन को कन्वर्ट करना पड़ता है वन वेरिएबल्स में। मीन्स दो वेरिएबल्स ऐसे हों जिनकी वैल्यू हमें ना पता हो, तो उनमें से किसी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म के रूप में हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं एंड देन वी आर इजीली एबल टू गेट द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो आइए यहाँ से हम लोग ज़रा देख लेते हैं कि किस तरीके से बनेगा। यहाँ पे देखिए 2 आपका जो है वो कट जाएगा एंड हियर वी गोज -8 प्लस 3y माइनस 3y इक्वल्स -8। एंड इस तरीके से हम लोग इन इक्वेशंस की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ और चीज़ों की कि वो किस तरीके से सॉल्व की जा सकती हैं। तो आइए डील करते हैं अब उन चीज़ों के साथ में। ये तो बात हो गई टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को डील करने का यही एक तरीका है और इसमें आपको बहुत सारी चीज़ों को यूज़ करना पड़ेगा। समथिंग लाइक वो बहुत सारे इम्पॉर्टेंट रूल्स जो कि मैंने आपको बताए थे, x a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab या a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इस तरीके के मैंने नियर अबाउट 13-14 आपको जो है रूल्स बताए थे, वो रूल्स फॉलो करके आप इजीली इस तरीके के क्वेश्चंस को शॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम लोगों ने इसके साथ इसी वजह से रखा था, रीज़न ये है कि लीनियर इक्वेशन में टू वेरिएबल्स की हम लोग बात करते थे x और y की, और यहाँ पर भी हम लोग x और y की ही बात करेंगे, बट इन ए 2D फ्रेम। 2D फ्रेम की हम लोग बात करते हैं तो आप लोग 2D और 3D फ्रेम से कंप्यूटर में बहुत अच्छी तरीके से नोन होंगे कि किस तरीके से वो वर्क करते हैं। अच्छा, 2D फ्रेम में जब हम लोग बात करते हैं तो 2D फ्रेम में दो एक्सेस होती हैं, एक परपेंडिकुलर और एक लेटीट्यूड की तरह, एक लेटीट्यूड की तरह और एक लॉन्गिट्यूड की तरह। दैट्स मीन कि एक सीधी और एक पट। तो अब हम लोग इस तरीके की इक्वेशन को बात करते हैं। तो यहाँ पर ऊपर और नीचे हमारा टर्म किसका होता है? x का। दिस इज कॉल्ड x एक्सिस। ओके स्टूडेंट्स, एंड अब हम लोग बात कर लेते हैं लेफ्ट एंड राइट की। तो लेफ्ट एंड राइट में हमारे पास होता है y एक्सिस, एंड हियर वी गो y एक्सिस। अच्छा, इन सारे एक्सेस की जब हम लोग बात करते हैं तो देखते हैं कि कौन सा टर्म कहाँ पे कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि जब भी हम लोग x और y के टर्म को पॉइंट्स के रूप में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं। तो वो हमेशा x, y के टर्म में ही लिखे जाते हैं, यानी कि x पहले y बाद में। ओके स्टूडेंट, और इस तरीके से कोई भी हो तो बहुत सारे पॉइंट है, तो x1 y1 x2 y2 x3 y3, इस तरीके के टर्म्स में हम लोग इनको डिनोट करते हैं और लिखते हैं। चलिए अब ज़रा हम लोग इन सारी चीज़ों के अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उनको भी देख लेते हैं। तो x और y के टर्म में ही ये लिखे जाते हैं। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके बाद में कि ये चूँकि एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट टाइप का बन रहा है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कौन से प्लस होंगे कौन से माइनस। सीधा से जानिए कि जब x, ये सपोज कि 0 एक्सेस है या वो पॉइंट है, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से जब हम लोग ऊपर की तरफ बढ़ेंगे टुवर्ड्स अप साइड, तो x हमेशा प्लस में रहेगा। तो x हमेशा किस में रहेगा? यहाँ पर ऊपर के साइड में x हमेशा प्लस में रहेगा, और नीचे की साइड में जब भी हम लोग 0 से नीचे की साइड में बढ़ते हैं तो x हमेशा हमारा निगेटिव में रहेगा। ओके स्टूडेंट, सेम कंडीशन जब हम लोग राइट हैंड साइड में जाएंगे तो y प्लस में रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे तो y
निगेटिव हो जाएगा। तो दैट्स मीन हमारे पास कंपोनेंट्स क्या क्या है। पहला हमारा आया +x, +y, मीन्स दोनों प्लस होते हैं। अगर लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो आपके पास x भी, x तो आपके पास प्लस का ही रहेगा क्योंकि ये ऊपर साइड है, बट जो y है वो निगेटिव हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, ये चीज़ किस लिए होगी, जरा ये यहाँ पर देख लीजिए कि ये वाला कॉर्नर भी कहीं ना कहीं ये जो y की लाइन है, y का एक्सेस है, इससे ऊपर ही है, दैट्स वाई ये प्लस में रहेगा। एंड सेकेंड वाला जो y है वो लेफ्ट हैंड साइड में जा रहा है, 0 से लेफ्ट हैंड साइड में, इस वजह से ये माइनस में रहेगा। अब नीचे बात कर लेते हैं। अगर नीचे की तरफ हम लोग बात कर लेते हैं तो नीचे 0 से नीचे की तरफ जाने पर y x हमेशा क्या होता है, निगेटिव होता है, मैंने पहले बता रखा है। तो नीचे x हमारा निगेटिव हो जाएगा और y तो हमारे पास पहले से ही निगेटिव था, तो ये हमारे पास निगेटिव टर्म्स आ गए। और सेम कंडीशन इसी तरीके से अगर हम लोग x और y के टर्म की बात कर लेते हैं यहाँ पे राइट हैंड साइड में, तो यहाँ पे x नीचे है तो x निगेटिव हो जाएगा, एंड y राइट हैंड साइड में है तो y हमारे प्लस में हो जाएगा। और ये इस तरीके से कोऑर्डिनेट पूरा डील करता है। इस चीज़ को एक सेकंड के लिए देख लीजिए। देन वी आर गोइंग टू डिस्कस विद द पॉइंट्स कि हम लोग किस तरीके से पॉइंट्स बनाते हैं और कैसे कोई एक लाइन ड्रॉ की जाती है इस पे। ओके स्टूडेंट्स, देखिए इसको। आई डू होप कि आपने इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। एंड नाउ वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड विद डीलिंग विद द पॉइंट्स कि पॉइंट्स के रूप में हम लोग इसे कैसे डील करते हैं, ये देखते हैं। पॉइंट्स में डील करने के लिए हमारे पास एक सिंपल सा फिनोमिना है, उसी में हम लोग चलते हैं। जैसे अगर आपको कोई भी पॉइंट दे दिया जाए 2 - 7, 2 - 7, अब हम लोग जानते हैं कि अगर ये एक कोऑर्डिनेट है तो 2 - 7 दैट्स मीन कि 2 तो हमारे पास कहाँ पर हो गए। अगर हम लोग इस तरीके से देखें 1 2 3 4 5 6 7 और 1 2 3 4 5 6 7, तो ये तो 0 एक्सेस है, 2 पॉइंट है, तो 2 पॉइंट हमारे पास कहाँ पे आया, ज़रा देखिए। 2 पॉइंट हमारे पास आ गया ये यहाँ पर, बट 7 पॉइंट निगेटिव में, दैट मीन 1 2 3 4 5 6 7, 7 पॉइंट हमारा लेफ्ट हैंड साइड में आया। तो हमारी जो पॉइंट बने वो कुछ इस लाइन को डिनोट करते हुए बनेंगे। इस लाइन को अगर हम लोग सीधा कर दें तो इस तरीके से हम लोग 2 पॉइंट हैं उनसे बहुत 2 पॉइंट से एक लाइन भी इसमें कोऑर्डिनेट में ड्रॉ कर सकते हैं। और अगर लाइन हमको दी गई है तो वहाँ से हम लोग ये इवेल्युएट कर सकते हैं, अगर हमको यूनिट्स दिए गए हैं कि उनकी एक्चुअली में x और y की वैल्यू कितनी है एंड व्हाट इज दैट पर्टिकुलर वैल्यू विच इज गोइंग टू सेटिस्फाई द 2 वेरिएबल्स इक्वेशन। तो इस तरीके से 2 वेरिएबल्स इक्वेशन और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दोनों एक दूसरे के साथ रिलेवेंट हैं और दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं। आई डू होप कि आपको ये सिंपल सा चैप्टर समझ में आ गया हो विद द स्टैंडर्ड मैथ, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप अपनी बुक में लगाइएगा। एंड किसी भी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम आती है तो यू कैन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट मी। थैंक यू स्टूडेंट।